हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब एंड डाइस पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग घन और पासा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसमें ये दो चीजें अलग हैं। क्यूब अलग चीज होती है, डाइस अलग चीज होती है। जिसमें हम लोगों ने डाइस पढ़ा था और डाइस के बेसिक जो कंसेप्ट थे मैंने वो चीज बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। जिसने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप लोग विजिट करके और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे। पूछा है कि संख्या एक की सतह के विपरीत क्या होगा। ठीक है, मतलब पहली फलक जो होगी उसके मतलब जो फलके दे रखी, ये दे रखा है क्वेश्चन। कह रहा है एक जो है एक के उल्टा इसका अपोजिट क्या होगा, ये चीज पूछा है। ठीक है, ये हमारे देखो दो हमारे पास से यहां पर दे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, पूछा है एक के विपरीत क्या होगा और ये दो पासे दे रखे हैं, इसी से आपको पता करना है। अब मैंने देखो बताया था कि आपको पासे की तुलना करना, मैंने बताया था जब एक फलक समान होती थी दो पासे में तो क्या करते थे, कैसे हम लोग करते थे। जब दो फलक समान होती थी तो तुलना कैसे करते थे, ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, लेकिन चलिए मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है, पूछा है एक ही सतह के विपरीत क्या आएगा। अब देखो इन दो पासों में से, ये देखो दो पासे दिख रहे हैं। ठीक है, इन दो पासों में ये चीज बताओ कि इसमें सेम सेम कौन सी चीज दिख रही है। अगर देखा जाए तो कौन कौन सी सेम दिख रही है, तो देखा जाए दोनों में चार, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी छह है, इसमें भी छह है। जब दो चीजें सेम सेम मिलती थी, मतलब दो फलके, एक फलक इसमें की, एक फलक इसमें की, एक फलक इसमें की, एक फलक इसमें, देखो दो फलके सेम मिल रही, चार चार मिल रहा है और छह सेम सेम मिल रहा है। ठीक है, कुल मिला के दो फलके सेम मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जो सेम सेम मिलती थी उसको काट देते थे। देखो चार चार मिला, काट दिया, सिक्स सिक्स मिला, मैंने काट दिया। अब बचा क्या है, एक बचा और पांच बचा है। तो पूछा है एक के विपरीत मतलब क्या होगा, तो एक के जो विपरीत हो जाएगा वो हमारा क्या बचा है, यहाँ पर फाइव बचा है और ये हमारा एक था, तो एक के विपरीत केवल हमारा एक के विपरीत फाइव ही तो बचा हो, क्योंकि सब कट गया। तो हमारा एक के विपरीत क्या आ जाएगा, फाइव आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इन ऑप्शन में से अपना आंसर कौन सा होगा, पहला देखो गलत है और दूसरा अपना सही है, क्योंकि एक के विपरीत पांच आया है, और ये तीसरा गलत है और चौथा वाला भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर फाइव आ जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज पहले वीडियो को प्लीज आप लोग देख लें। देखो मैंने दोबारा भी समझा दिया है कि कैसे किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दोस्तों ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पासे में आपके देखो क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, या फिर कोई भी संख्या दे सकता है, या फिर कोई कलर दे सकता है, या किसी का नाम दे सकता है। मतलब इन पासे के अंदर खांचे में कुछ भी दे रखा है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो देखो यहाँ पर बिंदु दे दिया, बिंदु जैसा कि आप लोगों ने देखा है लूडो खेलते हुए, जब पासा को उठाया तो उसमें नंबर देखा होगा, बूंदी टाइप में बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये देखो यहाँ पर पांच बिंदी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु बने हैं, यहाँ पर तीन, यहाँ पर भी फाइव बिंदु बने, यहाँ पर चार बने और यहाँ पर दो बिंदु बने हैं। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु तीन, जो बिंदु तीन है, तीन की सतह के विपरीत कितने बिंदु होंगे, ये चीज पूछा है। मतलब तीन के विपरीत क्या आएगा, ये चीज पूछा है, उल्टा उसका पूछा है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है, तुलना हमको कराना है। पहले हम लोग कराते हैं, देखते हैं। अब इसमें करने से पहले हम लोग पता है क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इसमें सेम क्या मिल रहा है। सेम इसमें क्या मिल रहा है, देखो फाइव यहां पर है और फाइव यहां पर भी है, फाइव बिंदु यहां पर भी है, फाइव बिंदु यहां पर भी है। और क्या मिल रहा है, और देखा जाए तो दो बिंदु यहां पर भी है, दो बिंदु यहां पर है। ठीक है, दो बिंदु यहां पर, दो बिंदु यहां पर, मतलब इसमें दो फलके सेम मिल गई, दो फलके सेम मिल गई। तो हम लोग क्या करते थे, जो सेम मिलती थी उसको काट देते हैं। जब दो फलके मिलते हैं तो काट देते हैं। तो देखो पांच ये कटा, पांच ये भी कट गया, और फिर देखो दो कट गया और दो वाला ये भी कट गया। अब पूछा क्या है, तीन के विपरीत क्या होगा, तो तुरंत तुम लोग बता दोगे तीन बिंदु के जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कितने, अब ये बचा, तीन बचा और चार बचा, तो तीन बिंदु के विपरीत क्या हो जाएगा, चार बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चार बिंदु हो जाएगा, मतलब तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो आ गया होगा और इसका आंसर चार हो जाएगा। अब ऑप्शन में से अपना आंसर कौन सा होगा, क्या छह होगा, नहीं गलत, क्या एक होगा, नहीं गलत, क्या चार होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि चार होगा तीन के विपरीत। ठीक है, क्या दो होगा, नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा,
4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न अपना ये है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। दिल वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, एक हार्ट बना हुआ है और इस हार्ट के विपरीत ऐसी कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है, जो कि ये 2 डाइस में दे रखा है। जैसा मैंने बताया था, नंबर की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 डाइस है, इसमें से आपको पता करना है कि हार्ट के विपरीत क्या होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन ए, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। और एक चीज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये 2016 रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब इसमें पहले एक चीज देखेंगे हम लोग, सेम सेम क्या दिख रही। अगर देखा जाए तो हमारी इसमें सेम सेम जो दिख रही है, देखा जाए तो स्टार भी दिख रहा है इसमें, स्टार भी दिख रहा है इसमें, और भैया ये स्टार नहीं है। ठीक है, ये चीज स्टार नहीं है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये देखो एक वर्ग टाइप में बना हुआ है, बस इसको हल्का ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है। ये यहाँ पर देखो ब्लैक वर्ग बना हुआ है वैसे ही टेढ़ा, लेकिन इसको ब्लैक कर दिया गया है। और ये हमारा क्या है, सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो आपको हार्ट के विपरीत बताना है। तो इसमें एक चीज आपको सेम कौन सी दिख रही है, अगर देखा जाए तो इसमें स्टार और इसमें स्टार, मतलब इसमें केवल एक ही फलक सेम सेम दिख रही है। जब एक ही फलक सेम सेम दिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, क्लॉकवाइज घुमाते थे। क्लॉकवाइज मतलब जो चीज सेम सेम दिख रही है, देखो ये दिख रहा है तो ऐसे 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 टिक 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 ऐसे घुमा देंगे। मतलब देखो जो सेम सेम, देखो स्टार दोनों में सेम सेम दिख रहा है, तो मतलब इसको ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो ना, टिक टिक घड़ी ऐसे ही तो चलती है हमारी, ऐसे ऐसे चलती है। देखो स्टार ये घूमकर इसके पास है, फिर इसके पास, फिर ये इसके पास आता है, वैसे इसमें भी। अब देखो इसको पहले लिख लिया जाए। ठीक है, ये स्टार हमारा घूमकर इसके पास है, मतलब स्टार। तो देखो ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में जैसा भी बने। अब ये हमारा, ठीक है, अब इसके विपरीत हमारा क्या बनना है, इसके विपरीत हमारा बनना है ये वर्ग। तो देखो वर्ग को बना दे रहे हैं, और ये हमारा ब्लैक है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ब्लैक है। देखो ऐसे घुमा कर ले गए, स्टार स्टार के ऐसे घूम के गए तो इसके पास तो देखो ये आ गया। ठीक है, ये समझ जाना, ये चीज क्या है, ये चीज ब्लैक है, ये चीज क्या है, ये ब्लैक में दे रखी है। ठीक है, फिर उससे फिर घूमकर हम किसके, हार्ट के पास आए, फिर उससे घूमकर किसके पास आए, हार्ट के पास आए। ठीक है, तो ये देखो हार्ट बना दिया। अब इस वाले में देखो, इसका तुमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब इस वाले का देखा जाए तो देखो यहां पर स्टार, अब स्टार के विपरीत देखो इसमें भी ऐसे घूमेगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा और ये इसके पास आएगा। ठीक है, अब देखो स्टार यहां पर भी देखो बना देते हैं हम, स्टार एक हमने बना दिया यहां पर भी। ठीक है, और इसके विपरीत हमारा क्या आएगा, इसके विपरीत हमारा क्या आएगा, सर्कल। ये मैंने सर्कल बना दिया। अब फिर उसके बाद सर्कल से घूमकर किसके पास आ रहे हैं, वर्ग के पास आ रहे हैं, तो ये देखो मैंने वर्ग बना दिया। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, ये हमारा व्हाइट है, ये कैसा है, ये व्हाइट है। ठीक है, ये रंगा हुआ नहीं है, ये कैसा है, ये व्हाइट है, ये रंगा हुआ देखो नहीं है। इससे सर्कल के पास, सर्कल से हम डायरेक्ट इसके वर्ग के पास आ गए। अब पूछा क्या है, पूछा हार्ट जो है, हार्ट के विपरीत क्या आएगा, तो आपको बताना है। देखो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार के विपरीत स्टार ही है, लेकिन स्टार के विपरीत स्टार नहीं कुछ और होगा, जो चीज दिखाई ना दे रही होगी। ठीक है, लेकिन आपसे हार्ट पूछा है, तो देखो ब्लैक के विपरीत हमारा क्या है, ब्लैक के विपरीत हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, सर्कल। तो वैसे हार्ट के विपरीत क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो हार्ट के विपरीत क्या आएगा, वर्ग हो जाएगा, वो भी कौन सा, व्हाइट वाला हो जाएगा। ठीक है, जो इसके सामने दिया रहता है ना, जो इसके सामने दिया रहेगा वही उसके विपरीत होगा। ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, जो सामने दी रहेगी वही उसके सामने वाला वही फर्स्ट हो जाएगा, उसी का मतलब विपरीत हो जाएगा। जैसे ब्लैक का विपरीत सर्कल और इसका हार्ट का विपरीत हमारा व्हाइट वाला वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसका विपरीत जो चीज दिया नहीं है इसमें से अब जो भी होगा, ठीक है, वही इसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन हमसे हार्ट पूछा है, तो हार्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, व्हाइट वर्ग हो जाएगा। इसमें व्हाइट वर्ग क्या, पहला ऑप्शन रॉन्ग, दूसरे में इसमें तो ब्लैक वर्ग दिया है, सर्कल तो हो नहीं सकता। हार्ट के विपरीत क्या है, तो हार्ट के विपरीत हमारा व्हाइट वाला स्क्वायर दे रखा, मतलब अपना ऑप्शन जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। ये अपना अगला प्रश्न है, अब इसको कैसे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे दिया है अपना, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, मतलब ओवरऑल पूछा है 2 के विपरीत कौन सा नंबर आने वाला है। ये हमारे 3 डाइस दिए हैं। ठीक है, अभी तक 2 डाइस थे,
मैंने पहले ही बताया था कि 2 डाइस हो सकते हैं, 3 डाइस हो सकते हैं, 4 डाइस हो सकते हैं या फिर 5 डाइस भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 डाइस भी आ सकते हैं, तो डरना नहीं है। जो पूछा है बस कंपेयर कराना है, कुल मिला के ये ऑप्शन है हमारे। तो पूछा 2 वाली सतह के विपरीत। अब इनमें से देखो तीनों में से कौन सी चीज है जो आपस में बराबर मिल रही, दोनों में सेम सेम। अगर पहला चेक किया जाए 1 6 4, तो क्या इसमें है? हाँ, देखा जाए 3 5 6, मतलब एक चीज सेम मिल रही। देखो यहाँ पर 3 5 6 है, यहाँ पर 1 6 4 है। तो इन दोनों में से देखा जाए तो कौन सी सेम मिल रही? तो 6 और 6 मिल रही। तो अब मैंने बताया था क्या करना है, जब सेम सेम मिलते क्लॉकवाइज घुमा देते, ये इससे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ 6 मिल रहा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। अब कैसे देखो घुमाते हैं, अब देखो कर रहे हैं इसको हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 6 6 सेम मिल रहा है ना। 6 के विपरीत क्या आएगा? 4 आ रहा है, 4 लिख दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में ऐसे। और फिर 4 के बाद फिर देखो घूमकर 1 के पास आ रहा है, तो 1 हो गया। अब इसको चलिए करते हैं, अब इसमें इसका काम खत्म। और नंबर के नीचे नंबर ही लिखेंगे। देखो यहां भी 6, तो यहां मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, 6 के विपरीत देखो ऐसे घूम के गए, 3 आया, 3 लिख दिया। फिर अब 3 से किसके पास गया? 5 के पास, 5 आ गया। अब फिर से 5 से 6 जा रहे हैं, तो 6 हमारा आ ही रहा है। अब पूछा क्या है? पूछा है कि 2 के, हाँ, 2 अंक 2 वाली सतह के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। अब ये चीज बताओ। अच्छा, अब आपको बताना है, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, 2 के विपरीत पूछा है। अब 4 देखा जाए, 4 के विपरीत देखा जाए तो हमारा कौन सा नंबर है? 4 के विपरीत 3 है ना, और 1 के विपरीत क्या है? हमारा 5 है। ठीक है, तो अब ये बताओ डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6। ओवरऑल 6 नंबर होते हैं ना। अब यहां पर 1 नंबर भी दिख गया आपको, 2 नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 नंबर दिख रहा है? 3 देखो नंबर दिख गया। 4 नंबर भी दिख गया और 5 नंबर भी दिख गया। 1 नंबर 6, एक हमारा 6 नंबर जो है ये भी दिख रहा है, लेकिन एक हमारा जो ये 2 नंबर है ये कहीं नहीं दिख रहा है। 2 नंबर कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो नंबर नहीं दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो 2 नहीं दिख रहा है, तो लेकिन पूछा है 2 के विपरीत कौन सा आएगा? तो जो ये 6 दिख रहा है ना, ये 6, इसी 6 के विपरीत हमारा जो आएगा 2, मतलब 2 के विपरीत हमारा क्या आएगा? 2 के विपरीत हमारा क्या आएगा? 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में से अपना क्या पहला है? गलत, दूसरा है गलत, तीसरा है नहीं, चौथा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, मतलब जो 2 के विपरीत आएगा वो क्या आएगा? 6 हो जाएगा। अगर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो अब चलो हम इससे करके देखते हैं। हम इससे ना देखकर इस वाले पास से चलो कंपेयर नहीं करा रहे हैं, तो या फिर इससे, चलो इससे नहीं करा रहे हैं, हम इसका और इसका चलो कंपेयर कराते हैं। इसका और इसका कंपेयर करा लेते हैं। तो इन दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है? देखो 1 यहां दिख रहा है, 1 यहां दिख रहा है, 4 यहां दिख रहा है, 4 यहां दिख रहा है। तो क्या करते थे? जो सेम दिखता था काट देते थे। देखो 4 काट दिया, 1 यहां दिखा तो 1 यहां भी दिखा, काट दिया। अब पूछा क्या? 2, तो 2 के विपरीत क्या है? देखो 2 यहां है और बचा 6 है, क्योंकि 2 और 6 अलग अलग दिख रहा है, यही नहीं कट रहा है। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2 के विपरीत 6 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। देखो इससे हो गया। ठीक है, इससे इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन होगी कि सर आपने इसको ही इसको क्यों लिया है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया, इसका इससे कंपेयर करा दिया। अगर आप इससे नहीं कराना चाहते, चलो इसका इससे कंपेयर करा के देख लिया जाए। तो इन दोनों में देखा जाए सेम सेम क्या है? 5, इसमें भी 5, 3 6 5। तो भैया साहब इसमें देखो दोनों में कोई भी सेम नहीं दिख रहा है, तो हम कंपेयर नहीं करा सकते। एक चीज या 2 चीज सेम सेम मिलनी जरूरी है। ठीक है, 1 या 2 फल के सेम मिलना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, दोनों तरीके से ही हमारा 6 आंसर आ गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस, और ये अपना लास्ट और अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, बताइए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। 6 के विपरीत क्या होगा? ये 4, अब देखो पासे दे दिए हैं ओवरऑल यहां पर, अब 4 पासे दे दिए हैं। अब मैंने तुलना करना भी बताया है, कैसे करना है चलिए चेक करते हैं। 2 2 या 3 3 कुछ भी पासे लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में देखा जाए तो कौन कौन सा सेम दिख रहा है? देखा जाए तो यहां पर 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, 6 दिख रहा है। तो पूछा क्या है? 6 के विपरीत ही पूछा है। इससे तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्या 3 का 4 हो जाएगा?
फिर 6 के 3 और 4 दोनों हो सकते हैं, इससे नहीं बनना है, ठीक है। अब किससे कंपेयर, चलो इसका और इससे कंपेयर कराया जाए। 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इससे कहानी बन सकती है। तो हमने इसका और इससे कंपेयर करा रहे हैं। यहां पर अगर नंबर न दिख रहा हो तो भाई साहब ये 6 नंबर यहां पर दे रखा है, यहां पर 6 दिया है, यहां पर 5 है और ये 4 है, ठीक है। तो देखो इसका और इसका कंपेयर करा रहे हैं, तो देखा जाए 6 और 6 दोनों में सेम मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तुरंत हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो 6 का देखो विपरीत यहां पर आया 2 और फिर 2 का विपरीत क्या बनना है 3, ठीक है। ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर 3 से 6 फिर वही आ गया। अब फिर देखो यहाँ 6 से स्टार्ट किया तो फिर मैंने 6 यहाँ उतार लिया। अब 6 से गए हम डायरेक्ट 5 पास, तो 5 आ गया। अब 5 से फिर हम किसके पास आ गए, 4 पास आ गए। पूछा क्या है, पूछा है 6 के विपरीत क्या आएगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 के विपरीत 4 दिया है, 2 के विपरीत 5 दिया है, तो 6 के विपरीत क्या होगा। मैंने देखो फिर दोहरा रहा हूं, पहला पासे में 6 नंबर होते हैं, पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर होते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है, 3 और 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 2 5 दिख रहा है, 2 5 भी दिख रहा है। यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। एक नंबर जो ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो मतलब 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे अब ये पासा ना लेकर अगर हम ये पहला और लास्ट वाले पासे कंपेयर करा ले, तो ये देखो तुम लोगों को कराना है, ठीक है। मतलब डाइस जो है पासे चेंज करके अब तुम लोग कंपेयर कराओ, तो आंसर चाहे जिस वाले आप पासे से कंपेयर कराओ, लेकिन 1 या 2 चीजें सेम सेम मिलनी चाहिए, तभी कंपेयर करा सकते हो, ठीक है। तो आंसर 1 ही आएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले में ही आ रहा है और दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और 6 के विपरीत हमारा कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर होगा। तो दोस्तों ये आज अपना ये केवल हम लोगों ने पढ़ा है, डाइस के बारे में समझा है, उसके क्वेश्चन कर लिए। अब मैंने डाइस बताया था 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता था, मैंने बता दिया था, एक स्टैंडर्ड पासा था और एक हमारा नॉन स्टैंडर्ड था, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड पासा था ये 2 प्रकार का होता था, एक क्लोज डाइस होता था और एक हमारा ओपन डाइस होता था। तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, कल खुला पासा पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन डाइस कहते हैं। उसके हम लोग कंसेप्ट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जरूर देखना। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।